अब पछतावे क्या होवत, अब पछतावे क्या होवत, चिड़िया चुग गई खेत। सभी ने सुना होगा ये कहावत को। कभी कभी ये होता है कि हम सोने की चाहत में यानी कि गोल्ड की चाहत में हीरे को, डायमंड को ही खो देते हैं। जब हम डायमंड को खोते हैं तब उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। हमें तो यही लगता है कि हाँ, गोल्ड है हमारे पास तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वैल्यूबल है। लेकिन जब जब टाइम बीतता जाता है ना दोस्तों, तब हमें पता चलता है कि गोल्ड की कीमत क्या है और डायमंड की कीमत क्या है। कंपेयर करते हैं हम दोनों को और फिर जाके हमें अफसोस होता है कि हमने क्या गवा दिया, हमने क्या खो दिया। एक गोल्ड के चक्कर में हमने हीरे को ही गवा दिया, हमने डायमंड को ही गवा दिया। और जब आप उस टाइम उस डायमंड को पाने की कोशिश भी करते हो ना, तो वो डायमंड आपको नहीं मिलता है, बिकॉज आपने वो मौका गवा दिया होता है। ऐसे ही कुछ हमारी लाइफ के अंदर जब हम कोई वर्क करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तब हमारी लाइफ में होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। हम सोचते हैं कि क्या हुआ ऐसा, हमने कहाँ कमी रख दी, हमने कहाँ गलती कर दी कि हमें ये सफलता नहीं मिली है। हम तो बस यही कहते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की थी, हमने तो पूरा साल मेहनत की थी, रात दिन एक करके मेहनत की थी, लेकिन फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिली, हमारे साथ अन्याय हुआ है। जब आप ऐसी बातें बोलते हो ना, तब आप अपने आप को ही दोषी ठहराते होते हो। आप ये नहीं देखते कि आपने कहाँ पर गलती की है। उस गलती आप ये बोलते ज़रूर हो कि हमने कहाँ पर गलती की, लेकिन हम एनालिसिस नहीं करते हैं कि गलतियाँ जहाँ पर हुई है, क्या वो मुझे करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। अगर नहीं करनी चाहिए थी तो अब आगे जाके मैं ये गलतियों को सुधार भी सकता हूँ, लेकिन हम ये तो सोचते ही नहीं है। बस हम अपने आप को, आसपास के लोगों को, भगवान को बस ये कोसना ही हमारी जिंदगी, हमारा उसूल बन गया होता है। चलिए एक मजेदार स्टोरी को सुनते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिल रहा है, मुझे उसके अकॉर्डिंग परिणाम नहीं मिल रहा है। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूं, इतनी मेहनत के बावजूद भी परिणाम ना मिलने का कारण क्या है। गुरुदेव ने कहा, शिष्य, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेहनत करो और आपको रिजल्ट ना मिले। आप जिस तरीके से मेहनत करते हो, जैसे मेहनत करते हो, वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे सच में मेरे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, मैं सच में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे परिणाम नहीं मिल रहा। गुरुदेव ने कहा, चल मेरे साथ। और गुरुदेव उसको एक गुलाब के बगीचे में ले गए। शिष्य को कहा, शिष्य, तुम्हें मेरा एक काम करना है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें इस बगीचे में जितने भी गुलाब है, उनमें से सबसे सुंदर गुलाब को मेरे लिए लेकर आना है। शिष्य ने बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है गुरुदेव, मैं अभी जाके लेकर आता हूँ। गुरुदेव ने शिष्य को रोकते हुए बोला, रुको रुको, मेरी एक शर्त है, उस शर्त को सुन के जाओ। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, क्या शर्त है। गुरुदेव ने कहा, देखो, तुम इस बगीचे में जहां पर भी जाओगे, वहां पर से तुम्हें सुंदर फूल एक ही लाना है। दूसरी बात कि तुम अगर ये फूल लेने के चक्कर में अगर आगे चले गए कि चलो ये नहीं लेना है, मैं दूसरा ले लूंगा, और आगे चले गए, तो पीछे आके तुम पीछे वाला गुलाब नहीं लोगे। और जैसे ही तुम इस बगीचे का चक्कर पूरा लगा लो, तब तुम यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है तुम्हें। और जब वापिस आते, तो वापिस आते समय भी तुम्हें गुलाब को नहीं तोड़ना है। यानी कि तुम यहाँ से सीधा जाओगे, रास्ते में जो भी फूल तुम्हें सुंदर लगे
उनमें से किसी एक सुंदर फूल को ही तुम्हें तोड़ना है, बाकी के नहीं। आगे चले गए तो पीछे आके तुम उस गुलाब के फूल को नहीं तोड़ पाओगे। शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं ध्यान रखूंगा इस शर्त को। शिष्य तो निकला। उसने बगीचे में पहले बहुत अच्छे-अच्छे सुंदर-सुंदर फूल देखे। उसने सोचा कि हाँ, ये सुंदर है, लेकिन इससे भी सुंदर आगे होगा। वो थोड़ा आगे और जाता है। जैसे-जैसे वो इसी तरीके से आगे जाता है, उसको लगता है कि आगे जाके कोई अच्छा गुलाब का फूल आ जाएगा, गुलाब का फूल आ जाएगा। थोड़ा चला और फिर ऐसे फूल आए जो कि थोड़े से मुरझाए हुए थे। उसके बाद वो थोड़ा-सा आगे उसने सोचा क आगे कोई होगा अच्छा फूल, तो वो आगे चला और लास्ट में अंत तक गया, तो वहाँ पर उसे सारे फूल जो थे वो टूट कर बिखरने की स्थिति में थे, वैसे फूल दिखे। वो कन्फ्यूज़ हो गया, अब मैं क्या करूँ? शुरुआत में बहुत अच्छे-अच्छे फूल थे, उनमें से मैं चाहता तो कोई एक गुलाब का फूल सुंदर ले सकता था, लेकिन वो तो मैंने लिया नहीं, तो मैंने तक गँवा दी, मौका गँवा दिया। अब मैं आगे निकल चुका है, अब मैं वापिस आके उसको नहीं ले सकता है। फिर वो सोचता-सोचता अपने गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव ने कहा, शिष्य तुम लेकर आए फूल मेरे लिए? शिष्य ने कहा, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपके लिए गुलाब का कोई फूल लेकर नहीं आया। गुरुदेव ने कहा, क्यों? तुम्हें कोई गुलाब का फूल सुंदर नहीं लगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव फूल तो बहुत सारे सुंदर-सुंदर थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं आगे जाऊँगा तो मुझे अच्छा गुलाब का फूल मिलेगा, उससे भी अच्छा गुलाब का फूल मिलेगा, और उसी चक्कर में गुरुदेव ये हो गया कि लास्ट में मैं अंत में गया तो मुझे कोई भी गुलाब का फूल सुंदर दिखा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में सारे गुलाब के फूल जो थे वो मुरझा के ऐसी स्थिति में थे जो अभी गिरने ही वाले थे। गुरुदेव ने कहा, मैंने इसीलिए तो तुम्हें कहा था, जो शर्त तुम्हारे सामने रखी थी वो इसी वजह से रखी हुई थी, ताकि तुम ध्यान रखो कि तुम्हें आगे जाके पीछे नहीं मुड़ना है, लेकिन तुमने वो शर्त याद नहीं रखी। तो शिष्य ने कहा, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपका यहाँ पर क्या तात्पर्य है वो मैं समझ नहीं पा रहा, कृपया करके मुझे इसका मतलब समझाइए। गुरुदेव ने कहा, तुमने पूरे बगीचे में जाके गुलाब के फूल ढूंढे, तुमने कितनी सारी मेहनत की, और उसका रिजल्ट क्या मिला, उसका परिणाम क्या मिला? तुम एक भी गुलाब का फूल लेकर नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि तुम अच्छे की तुम्हें ये था कि मैं यहाँ से अच्छा मुझे मिलेगा, इससे भी अच्छा मिलेगा, इससे भी अच्छा मिलेगा। इसी के कारण तुम्हारे सामने जब शुरुआत में ही जो सुंदर फूल आए थे ना, उनमें से भी तुमने किसी को नहीं चुना। तो जब हम मेहनत करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। आज इसी से पढ़ा, आज उससे पढ़ा, इस बुक से पढ़ा, फिर सोचते हैं कोई अच्छी बुक मिल जाएगी, उसमें से पढ़ लेते, दूसरी बुक लाए, उसमें से पढ़ने की कोशिश की, है ना? ये काम किया, वो काम किया, इससे अच्छा काम मिलेगा, इससे अच्छी जॉब मिलेगी, और उसी के चक्कर में जो अच्छी थी ना, उसको आप गवा देते हो, और लास्ट में आपके पास ऐसे ही जो शिष्य के साथ हुआ ना, वैसा होता है। रिजल्ट शून्य मिलता है, रिजल्ट सक्सेस में नहीं मिलता है, या आपकी उम्मीदों से ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, आपकी उम्मीदों से बहुत कम रिजल्ट मिलता है। और फिर हमारे पास क्या रहता है? अफ़सोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता है, या फिर हम बचाव प्रयुक्तियाँ करते हैं, इसकी वजह से ये हुआ, पेपर ऐसा था, मेरी शिफ्ट में तो ऐसा हुआ था, मेरे क्लास में टीचर ऐसे आए थे, है ना? मेरे पास में बैठा इंसान जो था, स्टूडेंट था, वो ऐसा था। मेरे ऑफिस में किसी ने कोई मेरा जो सहकर्मी था, उसने ऐसा किया, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरा प्रमोशन हो जाता, मुझे अच्छी जॉब मिल जाती, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? आप खुद ही है ना। तो हमें भी यहाँ पर मैंने कहा ना, सोने की चाह में हम हीरे को खो देते हैं, तो ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है, और इसी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जब भी आपको सक्सेस चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे स्टडी में हो, चाहे हेल्थ वाइज हो,
लेकिन आपके अंदर इतनी परख शक्ति तो होनी चाहिए कि ये सोना है और ये हीरा है। सोने से जो सोने की कीमत होती है ना, उससे ज़्यादा कीमत हीरे की होती है। तो आपको क्या गँवाना है और आपको क्या पकड़ के रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा कि क्या करना है, कैसे करना, ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सूल।